देखिए बात बिल्कुल सिंपल है। आपने अपने किसी फेवरेट एनिमे या फिर किसी फेवरेट सुपर हीरो को देखकर एक स्टोरी तो लिख ली है, लेकिन अब आपको ये पता नहीं है कि आप अपनी उस स्टोरी को लोगों तक कैसे पहुंचाएं या फिर कैसे उसे रीडर्स एंड व्यूवर्स के सामने लेकर आएं जिससे आपके आइडियाज को एक एक्सपोजर मिल सके। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा मेथड बताने वाला हूँ जिसे जानने के बाद आप अपनी लिखी हुई स्टोरीज को लोगों के सामने लेकर आ पाएंगे, और वो भी बिल्कुल फ्री में। अप्रॉक्स 8 मंथ पहले यानी हिडन कैलिबर के स्टार्टिंग डेज में मैंने इसी टॉपिक पे एक वीडियो बनाई थी। बट यू नो स्टार्टिंग डेज में एक न्यू प्लेटफॉर्म पे वीडियो क्वालिटी एंड इन्फॉर्मेशन लेवल कुछ खास अच्छा नहीं था, इसीलिए आज मैं ज्यादा क्लियर एंड वेल एक्सप्लेन्ड तरीके से इस वीडियो को आपके सामने लेकर आया हूँ। और अब यहाँ तक बात करने के बाद वीडियो को शुरू करते हैं इसके पॉइंट नंबर 1 से, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड एक डिबेटेबल क्वेश्चन है, और ये है यूट्यूब चैनल और वेबटून, विच वन इज मोर इफेक्टिव। पहले बात करते हैं यूट्यूब की। यूट्यूब इस दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स में से एक है, एंड फॉर मोस्ट ऑफ द इंडियंस यूट्यूब इज लाइक अ सेकंड होम जहां वो अपना बहुत सारा टाइम वीडियोस देखते हुए और कंटेंट कंज्यूम करते हुए स्पेंड करते हैं। और अगर इसी के साथ बात करते हैं वेबटून प्लेटफॉर्म्स की, तो ये एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां बहुत से आर्टिस्ट अपनी सेल्फ मेड मांगास और कॉमिक्स को पब्लिश करते हैं। वेबटून का एनवायरनमेंट पूरी तरह से स्टोरी राइटर्स एंड आर्टिस्ट के लिए पहले से ही सेट है। वहाँ ऑलरेडी ह्यूज अमाउंट ऑफ रीडर्स पहले से ही मौजूद है, और एक न्यू स्टोरी क्रिएटर के लिए वेबटून प्लेटफॉर्म एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी हो सकते हैं। लेकिन जो चीज मुझे पर्सनली वेबटून्स के बदले यूट्यूब चैनल्स की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करती है, वो है डेली एक्टिव ऑडियंस, स्कोप ऑफ कंटेंट क्रिएशंस एंड सपोर्ट फ्रॉम द कम्युनिटी। जिनमें से जो डेली एक्टिव ऑडियंस है वो इतनी ज्यादा है कि यूट्यूब पे अगर आपका कंटेंट और उसकी क्वालिटी सही हो तो कुछ टाइम तो लगेगा ही, लेकिन अगर एक बार आपका कंटेंट व्यूवर्स की नजरों में आ जाता है तो आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ व्यूवर देखने लगते हैं, और व्यूवर्स के आ जाने से एक कंटेंट क्रिएटर को मिलता है स्कोप ऑफ क्रिएशन। जिसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि किसी कंटेंट क्रिएटर ने अपने चैनल की स्टार्ट कंटेंट ए को अपलोड करने से शुरू की थी, तो अब ऑडियंस के आ जाने के बाद वो क्रिएटर धीरे धीरे अपनी ऑडियंस को समझ के कंटेंट बी एंड कंटेंट सी को अपलोड करके अपने ओवरऑल चैनल पे वैरायटी ला सकते हैं। एंड फॉर द वर्स्ट केस मान लेते हैं कि उस कंटेंट क्रिएटर की ऑडियंस को कंटेंट बी एंड कंटेंट सी पसंद नहीं भी आते हैं, तो वो अपने चैनल की ऑडियंस एंड कम्युनिटी से फीडबैक सपोर्ट लेकर अपने ट्रैक को फिर से स्टेबल कर सकता है। लेकिन जब मैं वेबटून्स की तरफ देखता हूँ तो इसमें कोई शक नहीं कि वहाँ पे राइटर्स को बहुत से रीडर्स मिलते हैं। वेबटून प्लेटफॉर्म्स पे भी बहुत से सपोर्टिव रीडर्स हैं, लेकिन जितना कंट्रोल एंड फ्लेक्सिबिलिटी मुझे यूट्यूब में देखने को मिलती है वो कहीं ना कहीं वेबटून्स में मिसिंग है। तो यूट्यूब चैनल और वेबटून्स के इस केस में मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से यूट्यूब हैज मोर इंडियन ऑडियंस इन कंपेयर टू वेबटून, एंड दैट्स व्हाई जहाँ पे जनता है वहीं पे काम जमता है। और यूट्यूब पे अपनी लिखी स्टोरीज और अपने ऑसम क्रिएटिव आइडियाज को जमाने के लिए चलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पॉइंट पे, जहाँ मैं आपको कुछ ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जिनका यूज करके आप अपनी स्टोरी को यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर सकते हैं। स्टेप्स को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये स्टेप्स एक बेसिक लेवल डिजिटल ग्राफिकल नॉवल को क्रिएट करने के बारे में है। यस दैट्स राइट, आप एक डिजिटल ग्राफिकल नॉवल बनाने वाले हैं, बट आप उसके एडवांस्ड वर्जन जिसमें आर्टिस्ट खुद से अपनी स्टोरी के अकॉर्डिंग ड्राइंग करके वीडियो प्रिपेयर करते हैं, उसके बजाय ऑनलाइन मिलने वाली फ्री स्टॉक वीडियोस एंड स्टॉक इमेजेस का यूज करके अपनी स्टोरी को बेसिक लेवल पे क्रिएट करने वाले हैं। एंड इसे क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले तो आपकी स्टोरी को प्रिपेयर करना है। आपको अपनी स्टोरी को स्क्रिप्ट फॉर्मेट में डायलॉग्स एंड सपोर्टिंग सीन्स के साथ प्रिपेयर करना पड़ेगा। एंड नाउ लेट्स अज्यूम कि आपने अपनी स्टोरी कंप्लीट कर ली है। देन अब अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो वो है एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन, एक स्मार्टफोन या फिर एक पीसी और लैपटॉप जिसपे आप एडिटिंग कर पाएंगे, एंड अ कपल ऑफ डेज जिनमें आप बेसिक एडिटिंग सीखेंगे। और अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपको स्टॉक इमेजेस और स्टॉक वीडियोस का यूज कैसे करना है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपकी स्टोरी में एक डायलॉग या फिर एक लाइन है जो कि कुछ इस तरह है कि आइजैक न्यूटन एक ट्री के आगे बैठे थे जब उनके सामने एक एप्पल गिरा, और पेड़ से जमीन की तरफ गिरते हुए उस एप्पल को देखकर आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटी के प्रिंसिपल्स लिख डाले। अब आप इस पर्टिकुलर लाइन को स्टॉक इमेजेस के जरिए विजुअलाइज कैसे कर सकते हैं, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। इस सीन को क्रिएट करने के लिए आपको किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में सबसे पहले एक बड़े से ट्री का फ्री वॉलपेपर डाउनलोड करना है और उसे बैकग्राउंड में सेट कर देना है। इसके बाद आपको एक मेल पर्सन की सिल्हूट इमेज डाउनलोड करनी है और उसे उस ट्री बैकग्राउंड के सामने प्लेस करना है। एंड फाइनली आपको बस एक एप्पल की पीएनजी डाउनलोड करके उसमें पोजीशन एनिमेशन करना है। और इतना सब करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो कुछ ऐसा होगा। आइजैक न्यूटन एक ट्री के आगे बैठा था जब उसके सामने एक एप्पल गिरा, और उस गिरते हुए एप्पल को देखकर न्यूटन ने ग्रेविटी के प्रिंसिपल्स लिख डाले। आप इस प्रोसेस को लिटरली किसी भी वीडियो एडिटिंग ऐप या फिर सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप एक स्मार्टफोन यूजर हैं या फिर आप एक पीसी यूजर हैं। स्मार्टफोन के लिए आप फिल्मोरा, काइनमास्टर एंड अदर सिमिलर वीडियो एडिटिंग एप्स को यूज कर सकते हैं, और वैसे ही पीसी या लैपटॉप के लिए आप आफ्टर इफेक्ट्स, प्रीमियर प्रो, सोनी वेगस एंड अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स को यूज कर सकते हैं। मैं खुद भी बहुत टाइम से एक आफ्टर इफेक्ट यूजर रह चुका हूं, एंड दैट्स व्हाई इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दिया है जिसे देख के आप बहुत ही अच्छे तरीके से एडोब आफ्टर इफेक्ट्स के बेसिक एनिमेशन एंड ट्रांजिशन मेथड्स को सीख पाएंगे, और वो भी बिल्कुल हिंदी में। ये तो थे वो स्टेप्स जिन्हें फॉलो करके आप अपनी खुद की स्टोरी को एक स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में क्रिएट करके यूट्यूब पे अपने खुद के चैनल पे अपलोड कर सकते हैं।
हैं। और अगर आपको लगता है कि ये स्टेप्स इतने इफेक्टिव या फिर यूजफुल नहीं है, तो मैंने आपको इनकी इफेक्टिवनेस दिखाने के लिए एक स्मॉल स्टोरी टेलिंग प्रोमो प्रिपेयर किया है। इस प्रोमो के लिए मैंने वर्ल्ड पॉपुलर फ्रेंचाइज ट्रांसफॉर्मर्स के एक सीन को एक स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में पढ़ के रिकॉर्ड किया है। एंड जिस तरह से मैंने आपको स्टॉक इमेजेस एंड स्टॉक वीडियो क्लिप्स का यूज सजेस्ट किया था, ठीक उन्हीं का यूज करके मैंने इस प्रोमो को क्रिएट किया है। और अब इतनी बातों के बाद चलिए शुरू करते हैं इस शॉर्ट स्टोरी प्रोमो को। सदियों पुरानी बात है, स्पेस के किसी दूर के कोने में वहां था एक प्लेनेट जिसका नाम था साइबरट्रॉन। साइबरट्रॉन जो घर था सेंटिएंट रोबोटिक ऑर्गेनिजम्स यानी साइबरट्रोनियंस का। इस प्लेनेट पे रहने वाले जीव यूनिवर्स के सबसे महान और हाईटेक प्रजाति थी। साइबरट्रोनियंस की तकनीक और उनकी सूझबूझ उन्हें यूनिवर्स में और भी ऊंचाइयों पे ले गई और अपने प्लेनेट की इस चमकते फ्यूचर की रोशनी में ऊंचे दबकों और बड़े पॉलिटिशियंस को जो चीज नजर में नहीं आई, वो था नीचे के स्तर पे शुरू हुआ रेबेलियन। एक ऐसा रेबेलियन जिसकी मांग थी पूरे समाज को समान अधिकार दिलाना। देखते ही देखते वो छोटा सा रेबेलियन एक बहुत बड़ी सेना में बदल गया। एक सेना जिसका नाम पड़ा डिसेप्टिकॉन्स और जिनका लीडर था मेगाट्रॉन। डिसेप्टिकॉन्स की तरफ से शुरू हुई वो जंग शुरू तो एक बदलाव लाने के लिए हुई थी, लेकिन उस जंग की आड़ में मेगाट्रॉन ने अपने असली मकसद को पूरा करने का काम शुरू किया। एक मकसद जो कि था साइबरट्रॉन पे हुकूमत। मेगाट्रॉन के इरादों के पता लगने के बाद डिसेप्टिकॉन्स के खिलाफ एक सेना खड़ी हुई जिसका नाम था ऑटोबॉट्स और उनका लीडर था ऑप्टिमस प्राइम। डिसेप्टिकॉन्स और ऑटोबॉट्स के बीच चलती वो जंग देखते ही देखते साइबरट्रॉन को निगल गई और यूनिवर्स में कभी शान से बसा वो प्लेनेट एक बंजर जमीन बनकर रह गया। जंग की वजह से बहुतों ने अपनी जान गंवाई और बहुतों ने जीत भी हासिल की, लेकिन अंत में अपने ही हाथों से अपने ग्रह को वीरान करने के बाद बचे हुए डिसेप्टिकॉन्स और ऑटोबॉट्स अपनी दुश्मनी को आगे बढ़ाते हुए ब्रह्मांड की सभी दिशाओं में धूल की तरह बिखर गए। एंड फाइनली आई नो कि मैं कोई प्रोफेशनल वॉइस डबिंग आर्टिस्ट नहीं हूँ, बट आई गेस कि आपको एक अंदाजा लग गया होगा कि इस तरह से भी आप अपनी खुद की स्टोरी को स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में क्रिएट कर सकते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस प्रोमो को मैंने इन्हीं मेथड्स को यूज करके बनाया है। इसे बनाने के लिए मैंने और किसी भी तरह की एक्स्ट्रा चीज को यूज नहीं किया है। जो बातें और जो चीजें मैंने आपको प्रीवियस स्टेप में बताई थी, ठीक उन्हीं का यूज करके मैंने ये शॉर्ट सैंपल क्रिएट किया है। अब देखिए, ये तो सिर्फ मेरा स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट था। अगर आप चाहें तो आप इन स्टेप्स में अपनी तरफ से खुद की क्रिएटिविटी का यूज करके और भी बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन अब ऐसा हो सकता है कि आपको इन स्टेप्स का यूज करके जो आउटपुट आया है वो तो ठीक लगा हो, बट इसके साथ ही आपके दिमाग में कुछ सवाल भी जरूर आ रहे होंगे। और मेरे ख्याल से जो 2 मेन क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे होंगे, उनमें से पहला है कि क्या ये सारा प्रोसेस हार्ड होने वाला है, और क्वेश्चन नंबर 2 इस बारे में हो सकता है कि अगर यूट्यूब पे हम अपनी स्टोरी अपलोड करते हैं तो कहीं उसे कोई कॉपी तो नहीं कर लेगा। वेल, अगर आपको भी इन क्वेश्चंस के जवाब जानने हैं तो चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पॉइंट पे। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, क्या ये सारा का सारा प्रोसेस हार्ड होने वाला है? बात को बिना घुमाए अगर सीधा बोला जाए तो जी हाँ, ये प्रोसेस हार्ड तो जरूर होगा। ये हार्ड होगा क्योंकि इसमें आपको बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल एडिटिंग सीखनी पड़ेगी, आपको प्रेजेंटेशन सीखनी पड़ेगी, इमेजेस एंड वीडियोस को ढूंढना, उन्हें यूज करना, एंड स्टोरी टेलिंग के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको अपनी स्टोरीज को अपने ऑडियंस के हिसाब से हैंडल करना सीखना पड़ेगा। सुनकर लग रहा होगा कि वाकई ये प्रोसेस तो हार्ड है। Well, it is because in this you are learning some new skills and working to produce your own content. अब ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आप एक हार्ड प्रोसेस सीख सकते हैं या फिर नहीं। और रही बात आपकी स्टोरी के चोरी हो जाने या फिर किसी और के उसे कॉपी करने की, तो मैं पर्सनली इस बात से डिसएग्री नहीं कर सकता कि YouTube पे बहुत से लोग एक अच्छे कंटेंट को कॉपी करने में काफी माहिर हैं। उस नेगेटिव साइड को देखते हुए लगता है कि YouTube पे अपनी स्टोरीज को अपलोड करना रिस्की हो सकता है, बट अगर नेगेटिव के बदले पॉजिटिव साइड को देखें तो कोई हमारे काम को कॉपी कर लेगा सिर्फ इस बात से डर के। अगर हम अपने काम को ही शुरू नहीं करते हैं तो फिर उस सारे इन्फॉर्मेशन और उस क्रिएटिविटी का फायदा क्या होगा? अपनी स्टोरीज को YouTube पे अपलोड करने की वजह से ना सिर्फ आप अपने लिए एक ऑडियंस बेस प्रिपेयर करेंगे, बल्कि इसके साथ ही आप एडिटिंग, प्रेजेंटेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्किंग एनवायरनमेंट, डेडिकेशन और इन्हीं के जैसी और भी बहुत सी स्किल्स को सीख पाएंगे, जो कि सिर्फ आपके YouTube चैनल पे ही नहीं बल्कि लाइफ में आपके दूसरे गोल्स में भी बहुत हेल्पफुल होंगे। एंड इसके साथ ही मैं आपको अपनी स्टोरी को कॉपी और थेफ्ट से बचाने के लिए एक ट्रिक बताता हूँ। जब आप अपना चैनल शुरू करें तो आप उस पे अपनी मेन स्टोरी को पहले अपलोड मत कीजिएगा। मेन स्टोरी मतलब आपकी वो स्टोरी जिसे आपने सालों की मेहनत से लिखा है। चैनल के स्टार्टिंग डेज में आप 10 या 15 शॉर्ट स्टोरीज लिखिए, जो कि या तो आपकी खुद की लाइफ पे एक एंटरटेनिंग वे में बेस्ड हो या फिर ऐसे कुछ स्पेसिफिक जॉनरास जिन पे लोग जल्दी से इंटरेस्टेड हो जाते हैं उन पे बेस्ड हो। और हर एक स्टोरी को एटलीस्ट 3 या 4 एपिसोड्स में डिवाइड कर लीजिए। ऐसा करने से 2 चीजें होंगी। पहली तो ये कि आपके पास चैनल के स्टार्टिंग में बहुत सी स्टोरीज एपिसोड्स में प्रिपेयर्ड होंगी, एंड मोर एपिसोड्स मींस मोर वीडियोस। और
दूसरी चीज ये होगी कि जब आप शुरू में अपनी शॉर्ट स्टोरीज को अपलोड करेंगे तो आपके अपने व्यूवर से अपनी स्टोरी में आपको उन कमियों का पता चलेगा जो कि शायद आप खुद से कभी ना देख पाते। और इसके साथ ही जब आप अपनी शॉर्ट स्टोरीज को अपलोड करते जाएंगे तो आपके व्यूवर से आपको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक एंड सपोर्ट मिलेगा, जिनका यूज करके आप अपने काम को और भी ज्यादा रिफाइन कर पाएंगे। एंड शुरू से आपकी स्टोरीज को देखते और सुनते आ रहे आपके व्यूवर्स आपके राइटिंग स्टाइल एंड स्टोरी कॉन्सेप्ट से अवेयर हो जाएंगे। एंड फाइनली जब आप एज अ क्रिएटर एंड आपकी ऑडियंस दोनों आपकी स्टोरीज के साथ ग्रो होंगे, तब आप आगे जाकर अपनी मेन स्टोरी को रिवील कर सकते हैं। एंड क्योंकि आपके व्यूवर्स अब आपके राइटिंग स्टाइल एंड स्टोरी कॉन्सेप्ट के बारे में जानने लगेंगे, तो अगर कोई आपकी स्टोरी कॉपी भी करेगा तो वो ज्यादा देर तक उसका फायदा नहीं उठा पाएगा, बिकॉज उसके राइटिंग एलिमेंट से आपके व्यूवर्स ये पहचान लेंगे कि ये स्टोरी असल में आपकी क्रिएशन है। और इस पॉइंट के बाद अब एक लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं, जो कि आपको इस पूरे प्रोसेस के बारे में एक बहुत ही हेल्पफुल एडवाइस देगा। क्वेश्चन है कि व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट। अब इसका बिल्कुल एक शॉर्ट आंसर जो है वो ये हो सकता है कि आपने अपनी क्रिएटिविटी का यूज करके स्टोरीज तो लिख ली है, बट अगर आप अपनी उन स्टोरीज को सिर्फ अपने तक ही रखते हैं एंड उन्हें किसी के साथ भी शेयर नहीं करते हैं, तो चाहे आपकी स्टोरीज में कितना ही पोटेंशियल क्यों ना हो, बिना एक्सपोजर के वो सिर्फ कुछ लाइन्स एंड पैराग्राफ्स हैं जिनके बारे में कोई भी नहीं जानता। सो दैट्स व्हाई आपकी स्टोरीज को ऑडियंस के सामने लाने के लिए और अपने आप के लिए एक सपोर्टिव ऑडियंस क्रिएट करने के लिए यूट्यूब चैनल को क्रिएट करना एक इंपॉर्टेंट चीज है। और देखिए, मैंने आपको बोला कि ये प्रोसेस अगर आप यूज करते हैं तो ये आपकी अपनी मांगा या कॉमिक स्टोरीज के लिए एक इंपॉर्टेंट स्टेप हो सकता है। बट इसके साथ ही आई मस्ट से कि ये प्रोसेस इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसके पीछे आप अपने बाकी सभी कामों को छोड़ दें। अगर आप अभी स्कूल या कॉलेजेस में हैं और आप सोच रहे हैं कि क्यों ना अपनी स्टडीज पे कम फोकस करके अपने स्टोरी चैनल पे ज्यादा ध्यान दिया जाए, तो मेरे ख्याल से ये एक बैड डिसीजन होगा। अगर आपने अपनी खुद की कुछ स्टोरीज लिखी हैं तो आप इस प्रोसेस का यूज करके अपने यूट्यूब चैनल को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको अपने चैनल को एज अ पार्ट टाइम एक्टिविटी की तरह से चलाना होगा। मान लीजिए आपके स्कूल या कॉलेजेस में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं या फिर आप एक हायर क्लास में हैं, तो आप अपनी स्टडीज के बाद थोड़ा थोड़ा टाइम अपने चैनल पे देकर हफ्ते में सिर्फ एक वीडियो अपलोड कीजिए। वीकली वीडियो अपलोड करने से आपकी ग्रोथ पे कुछ खास असर नहीं पड़ेगा। अगर आपकी स्टोरीज एंड उनके प्रेजेंटेशंस में दम है तो आपको थोड़े ही टाइम में रिजल्ट्स दिखने लगेंगे। लेकिन अगर आपने बिना कुछ सोचे अपना सारा का सारा टाइम सिर्फ चैनल पे ही लगा दिया एंड बाय एनी चांसेस आपकी स्टोरीज को व्यूअर्स ने पसंद नहीं किया, तो ऐसा करने से ना सिर्फ आपके यूट्यूब चैनल पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, बल्कि इसके साथ ही आप अपने स्कूल एंड कॉलेजेस में भी बहुत पीछे छूट जाएंगे। सो फाइनली मैं फिर से कहना चाहूंगा कि अगर आपको मांगा या फिर कॉमिक स्टोरीज लिखना पसंद है तो आप अपनी स्टोरीज को यूट्यूब के जरिए लोगों तक जरूर पहुंचाइए, बट इसके साथ ही आप अपनी स्टडीज एंड एजुकेशन पे भी अपना फोकस हमेशा बनाए रखिए। और अब इस वीडियो पे यहाँ तक बात करने के बाद आई होप कि आप सभी को अपने ऑसम स्टोरी आइडियाज के लिए ये मेथड पसंद आया होगा। मैं मानता हूँ कि ये एक हार्ड मेथड है जिसे सीखने के लिए आपको एक ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बट इन दी एंड वो सारा का सारा टाइम और वो सारी मेहनत आप किसी दूसरी लेस इंपॉर्टेंट एक्टिविटी के बदले आपके अपने गोल्स पे लगाने वाले हैं, और इससे ज्यादा अच्छी बात मेरे हिसाब से और कोई नहीं हो सकती। एंड फाइनली आफ्टर ऑल दिस इन्फॉर्मेशन, अगर आपको ये वीडियो और इसमें बताई ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी है और पसंद आई है, देन आई रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो पे अपनी तरफ से एक लाइक एंड एक कमेंट जरूर कीजिएगा। आई नो आपको और भी बहुत से काम हो सकते हैं एंड इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू, बट आपके सिर्फ एक प्रीशियस कमेंट एंड लाइक करने की वजह से इस वीडियो पे लगे एफर्ट्स को यूट्यूब स्टैट्स के अकॉर्डिंग एक बहुत ही ऑसम पुश मिलेगा, जिसकी वजह से इसकी ये इन्फॉर्मेशन और भी बहुत से लोगों तक पहुंचेगी। और अगर आपको सही में हिडन कैलिबर नाम के इस यूट्यूब चैनल का कंटेंट हेल्पफुल एंड इंटरेस्टिंग लगा है, तो इसी तरह के और इससे भी ज्यादा इंप्रूव्ड वीडियोस को देखने के लिए हिडन कैलिबर को सब्सक्राइब करने के बारे में जरूर सोचिएगा। और अब इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ तक देखने और हिडन कैलिबर को अपना ऑसम सपोर्ट देने के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच।